ओम सुरभि वैष्णवी माता नित्यं विष्णुपदे स्थिता गोग्रासम च मया दत्तम सुरभि प्रतिगृह्यताम। ऐसा जो है ग्रंथों में कहा गया है कि गौ माता को जब प्रणाम करते हैं या गौ माता को कोई ग्रास जो है जब हम समर्पण करते हैं तो ऐसी गौ माता जो है ऐसी वैष्णवी उनको कहा गया है। सुरभि वैष्णवी माता नित्यम विष्णु पदेस्था, भगवान विष्णु के चरणों में जिनका वास है, ऐसी गौ माताओं को जो है हम कोई भी चीज़ जब उनको प्रदान करते हैं तो जो है भगवान जनार्दन हम पर प्रसन्न होते हैं और ऐसी गौ माताओं को हम कोटिशा हृदय से वंदन करते हैं। ओम सुरभ्ये नमः, सुरभ्ये नमः। 1 जनवरी 2009 को इसका समुद्घाटन किया और तत्पश्चात निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं। जो अनुत्पादक गौ माताएँ हैं या जो केस प्रॉपर्टी गौवंश बोलते हैं, जिनको कसाई लोग पकड़ के बुचड़खाने में ले जाते हैं, तो ऐसी गौ माता को शरण दे करके उनकी सेवा, उनका इलाज, उनकी रहन सहन और उनके खान पान की व्यवस्था करने के लिए हम लोग निरंतर अपने स्तर से प्रयासरत हैं। और भगवान राधा श्याम सुंदर की अनुकंपा से अभी तक जो है हम लोग लगभग 270 गौ माताओं को, ऐसी जो है निराश्रित गौ माताओं को यहाँ पर शरण दे करके उनका भरण पोषण और उनका सेवा सत्कार हमें करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इस कार्य को हमारे परम आदरणीय गुरु भ्राता भी उनको कह सकते हैं, श्री चंद्रकांत अरोड़ा जी, जिनकी जो है पवित्र धन से इस कार्य को हम निरंतर आगे बढ़ा पा रहे हैं। और जो भी हमारे शहर के या ग्रामवासी जो भी भक्तजन हैं, यथा सामर्थ्य वो उन लोगों के सहयोग से हम इस पावन कार्य को आगे जो है सुचारू कर पा रहे हैं। और सभी लोगों से ये भी आशा रहती है कि इस पावन कार्य को वे लोग निरंतर जो है सुहृदय और सुविचारों से के साथ इसको जारी रखने में सब लोग हमारी मदद करेंगे, ताकि हम इस पावन कार्य को और बेहतरीन ढंग से और सुदृढ़ तरीके से इसको हम निरंतर आगे बढ़ा पाएँ। तो आप देख रहे हैं ये गौ माता के कान में एक प्रकार का ये एक टैग लगा हुआ है, बिल्ला लगा हुआ है, जिस पे एक 12 डिजिट के नंबर प्रिंट हैं, जो MICR कोड भी इसमें आप देख रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि जो है ये एक सरकारी ऐप के द्वारा जो है ये कनेक्ट है। उस ऐप में जब हम ये वाला नंबर डालेंगे, ये वाला गाय का UID नंबर डालेंगे, तो इस गौ माता के बारे में सारी जानकारी उसमें आएगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि ये कौन सा वंश है, नस्ल कौन सी है गाय की, नर है या मादा है, और इसके जो स्वामी है वो कौन है, यानी पालनकर्ता कौन है। और जो भी हम इनका ट्रीटमेंट करते हैं, फर्दर कोई भी इनका इलाज करते हैं, कोई वैक्सीनेशन करते हैं, तो किसी भी प्रकार का हम कोई भी इनको ट्रीटमेंट देते हैं तो उस ऐप में ऐड हो जाता है, जिससे कि अगर ये गौ माता कहीं से भी यहाँ पर कहीं भी निकल जाती है तो उस ऐप में अगर ये नंबर डालेंगे तो उसके ऑनर का यानी उसके स्वामी का पता चल जाएगा कि कौन। ऐप का नाम क्या है? ऐप सरकारी ऐप है, पशुधन जो विभाग है यानी उत्तराखंड पशु कल्याण बोर्ड जो है वो उस ऐप को डेवलप करते हैं और वही लोग उसको संचालन करते हैं। और जो हमारे जो स्थानीय निकाय पर जो पशु चिकित्सक होते हैं वो लोग इसको ऑपरेट करते हैं। आप उसको फिटिंग नहीं कर सकते, वही लोग फिट करते हैं और वही लोग उसमें डाटा एंट्री करते हैं, इनपुट वही देते हैं। ये स्टील का टैंक है, जिसके नीचे पहले जो गर्म वाला चूना जो होता है, डेले वाला चूना, वो इसमें डाल करके पानी डाल दिया जाता है। तो वो चूना जो है एक बार पानी को खूब उबाल देता है। तो जो पानी जब खूब उबल जाता है तो जो चूने में जो कैल्शियम की जो मात्रा है, जो कैल्शियम जो है पानी में मिक्स हो जाता है। जब पानी में मिल जाता है तो इस पानी को रखते, तो जो गौ माता जब इस पानी को पीती हैं तो उनके शरीर में जो कैल्शियम की जो कमी है, कैल्शियम की कमी नहीं हो पाती, जिसके कारण कि उनकी हड्डियाँ वगैरह मजबूत रहती हैं। और इस पानी का वो सेवन करेंगी तो हमें बाहर से अलग से कैल्शियम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी गौ माताओं को। इसी से वो अपना जो है कैल्शियम की आपूर्ति इसी से उनको हो जाएगी। तो हम जो पावन जो संत हैं उनकी वाणी में कई बार सुना करते हैं कि जो गौ माताएँ हैं वो तो गोवर्धन की हैं। तो गोवर्धन की गाय का जो है भगवान गोवर्धन की जो गाय हैं उनकी सेवा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो यह कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के कर्मों का संचित फल ही मानते हैं। और इसी कारण से जो है, हालांकि हम नहीं करते, कराने वाले तो भगवान श्याम सुंदर या जो है भगवान गोवर्धन हैं, जो गौ माता का जो है संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं। और भगवान गिरधर की जो प्यारी गाय हैं, इन गौ माताओं का जब हम यहाँ पर जो है उनका इलाज करते हैं, उनकी पीड़ा को दूर करने की, उनके कष्ट को दूर करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। और
जब अपने हाथों से उनको चारा या गुड़ नमक इत्यादि जब खिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान साक्षात हम पर प्रसन्न हो रहे हैं। और गौ माता जब प्रसन्न होती हैं तो हृदय को बड़ा जो है सुकून मिलता है, मन को शांति मिलती है। जो गौ माताएँ तृप्त होती हैं तो हमें भी लगता है कि हमारा भी हृदय जो है आज शुद्ध हो गया। तो ऐसी जो है पावन गौ माताओं को हमारा कोटि कोटि वंदन है। तो नमस्तोऽनन्त्वाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरसोरुहारवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वन्दे धेनुमातरम्, वन्दे धेनुमातरम्।